भाइयों नमस्कार। महावीर स्वामी बजरंगबली की जय। किस प्रकार की भूमि में मकान बनाकर निवास करना चाहिए? भूमि का विचार। आप कभी भी मकान बनाते हैं तो जमीन का विचार या शोध नहीं करते, न करवाते, और मकान अचानक निर्माण करना शुरू कर देते हैं। यह मालूम नहीं आपको जमीन सुप्तावस्था में है या जागृत अवस्था में। यदि सुप्तावस्था में जमीन होती है तो हाँ, भूत प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षसों का या ब्रह्म राक्षस का निवास होता है। ऐसी भूमि पर यदि मकान बनाकर आप रहते हैं तो धन की वृद्धि नहीं होती, सुख शांति नहीं होती, दरिद्रता निवास करती है, बने काम बिगड़ते हैं तथा संतान की कमी होती है। आगे कोई भी व्यापार करते हैं उसमें प्रगति नहीं होती। आप विचार करा लें, जमीन का शोध करने के बाद ही शुभ मुहूर्त और लग्न में मकान का निर्माण करें, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि जमीन सुप्तावस्था में है, जागृत अवस्था में। यदि जमीन जागृत अवस्था में होती है तो बुद्धि, यश, वैभव, समृद्धि, सुख और शांति प्राप्त होती है। आए दिन नए काम बनते हैं, आए दिन धन लाभ होता है, संतान की भी वृद्धि होती है तथा संतान योग्य होती है, नौकरी आदि में लाभ होता है। यदि जागृत अवस्था में जमीन में मकान निर्माण कराते हैं तो किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती, अशांति नहीं होती, रोग बाधा से पीड़ित नहीं होते, धनोपार्जन में आपका मन लगता है, आपका स्वस्थ शरीर रहता है, आपके समक्ष किसी भी प्रकार की आदि व्याधि नहीं आ सकती। इसलिए जमीन का विचार करवाना जरूरी है। विचार और शोध के बाद ही शुभ मुहूर्त और लग्न में आप मकान का निर्माण कराएंगे तो आपको हमेशा सुख और शांति मिलेगी। अन्यथा सुप्तावस्था में यदि मकान की जमीन है, सोती है, तो आपको वहाँ रहने से लाभ नहीं होगा। ध्यान दें, जमीन सुप्तावस्था में है, जागृत अवस्था में किस तरह मालूम होता है? जमीन की आकृति से मालूम होता है, जमीन के तेज से मालूम होता है, प्रकाश से मालूम होता है तथा मिट्टी की सुगंधी और दुर्गंध से यह पता लगाया जा सकता है कि जमीन मकान बनाने हुए तो अच्छी है या खराब है। वहाँ यह भी पता लगाना होता है कि जमीन के आसपास वरुण देव का निवास है कि नहीं, यानी जल हमको कम लागत में सुलभ हो जाएगा कि नहीं। इस प्रकार से हमें व आपको सभी को निवास करने के पूर्व उस जमीन का परीक्षण करा लेना चाहिए और परीक्षण के बाद ही जमीन में मकान बनाकर निवास करना चाहिए। इस प्रकार से आज इतना ही। भविष्य में पुनः हम जमीन के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जय